नमस्कार, मैं ज्योत्सना रानी बरिहा आज आप सबको मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैंने इस वीडियो में माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करने के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया है। मेरा इस वीडियो बनाने का एक दूसरा भी रीज़न है बिकॉज़ आजकल मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि पहले के टाइम में जैसे पूजा पाठ फेस्टिवल को लेके जितना लोगों के मन में एक एन्जॉयमेंट रहता था, जितना एक एक्साइटमेंट रहता था, धीरे धीरे करके डे बाय डे ग्रेजुअली वो कम होते जा रहा है। तो मैं सोची कि दिस इज़ द हाई टाइम टू मेक दिस वीडियो, और इस वीडियो के सहारे मैं लोगों तक वो जानकारी, वो फैक्ट्स पहुंचाना चाहती हूँ जिसके ज़रिए धीरे धीरे करके लोग जो वेस्टर्नाइजेशन को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वेस्टर्नाइजेशन, वो अपने जो हेरिटेज है, अपनी जो संस्कृति है, उसके बारे में जाने, समझे, सीखे। इसी के लिए मैं आज ये वीडियो बनाई हूँ। आप सबको तो पता होगा दशहरा का जो समय होता है वो पार्वण का समय होता है, जब लोग सब कोई खुश मिजाज रहते हैं, सब कोई शॉपिंग मार्केटिंग करने के लिए पूरा रेडी रहते हैं। बच्चों को भी एक वैकेशन मिल जाता है अराउंड 10 to 12 डे का। पेरेंट्स भी छुट्टियां मनाते हैं, बच्चे भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास कोई छुट्टियां मनाने के लिए जाता है, कोई कहीं दूसरा जगह जाता है। तो लाइक एक हॉलीडे जैसा हो जाता है। सब कोई मार्केटिंग करते हैं, पूजा के लिए कई तरह के कपड़े खरीदते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे करके आजकल ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि वो पहले के जैसे जो जिल था, वो विल पावर था, वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। उसमें बच्चों का भी कोई कसूर नहीं है बिकॉज बीइंग अ पेरेंट्स हमारी ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। बीइंग अ एल्डर्स ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हम हमारे बच्चों को, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको समझाए कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है, वो कितना रिच है, वो कितना डिविनिटी से भरा है। वो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको बताएं, हम उनको सिखाएं कि हमारा ये जो कल्चर है, हमारी जो ये फेस्टिवल्स है, दिस इज़ नॉट ओनली अ मिथ और कोई ढकोसला नहीं है। उसके पीछे भी कई सारे साइंटिफिक रीज़न है, प्रूवन फैक्ट्स है, जो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज़ द हाई टाइम, आई थॉट पर्सनली, ये वीडियो बनाने के लिए कि अभी ये राइट टाइम है जिससे मैं बनाऊंगी, बच्चों तक पहुंचाऊँ, सबके साथ ये शेयर करूंगी। लोग भी समझेंगे, जानेंगे, और अपने मन में जो भावनाएं हैं जो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, जो स्पिरिचुअलिटी से लोग धीरे धीरे करके उब जा रहे हो, दूर भाग जा रहे हैं, उससे वो लोग थोड़ा सोचें और अगेन वो लोग अट्रैक्ट करें अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ, स्पिरिचुअल लाइफ के, और थोड़ा बढ़े। तो आप सबको पता है दशहरा में हम माँ दुर्गा का आराधना करते हैं। जगत जननी माँ दुर्गा पृथ्वी लोक की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों की उद्धार करने के लिए वह अलग अलग रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतरण करती हैं, दुष्ट दानव का संहार करती हैं और असत्य के ऊपर सत्य की विजय प्राप्त करती हैं। माँ शक्ति स्वरूपिणी, वो स्वयं शक्ति की प्रतीक है। वो हम सबकी रक्षा करती हैं, वो कष्टहारिणी है, वो कल्याणकारी है। माँ हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए वो सदैव तत्पर रहती है। तो माँ दुर्गा का जो हम लोग नवरात्र में पूजा करते हैं, वो एक अलग तरह का पूजा पाठ होता है। दिस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ पूजा जिसमें कि हम माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की आराधना करते हैं, अलग अलग 9 रूपों की पूजा किया जाता है। तो माँ दुर्गा का जो पहला रूप होता है नवरात्र में, वो होता है शैलपुत्री, जो कि पर्वतराज हिमालय की बेटी, उनको हेमवती तथा पार्वती भी कहा जाता है। ब्रह्मदेव के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति की बेटी के रूप में माँ दुर्गा पहले सती का अवतार ली थी, फिर बाद में वो माँ पार्वती का अवतार लेके पृथ्वी पृष्ठ पर वो अवतरण की थी। और उनका जो रंग था वो पीला था, और वो वृषभ के ऊपर विराजमान रहती हैं। उनके दाएं हाथ पर त्रिशूल और बाएं हाथ पर कमल सुशोभित होता है। और नवरात्र का जो दूसरा दिन होता है उसमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का दूसरा रूप होती है ब्रह्मचारिणी। यह माता का शांतिपूर्ण रूप होता है। यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या। जो तप की आचरण करती हैं उनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। उनका रंग हरा होता है और वह
देवी अपने दाएं हाथ पर जप की माला और बाएं हाथ पर कमंडलू रखती हैं। तीसरी स्थान यानी कि नवरात्र का तीसरा दिन में हम लोग माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। माँ भगवती का उग्र रूप होता है माँ चंद्रघंटा का जो प्रतिमा, यह नवरात्रि के तीसरे दिन में ही पूजा पाती हैं। उनके मस्तक पर घंटे की आकार का अर्धचंद्र रहता है, इसीलिए माँ का नाम चंद्रघंटा भी कहा जाता है। माता का रंग धूसर होता है और वह सिंह पर सवार होती है। माता का 10 भुजाएं होती हैं और उसी 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र सुसज्जित, उनका जो मुद्रा है वो युद्ध के लिए तत्पर जैसे है वैसे दिखाया जाता है। और चौथे स्थान पर हम लोग माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। नवरात्र का चौथा रूप जो होता है वो होता है देवी कुष्मांडा। यह माता का प्रसन्नतापूर्ण रूप का प्रतिमा होता है। इसमें माता का रंग नारंगी होता है तथा उनका तेज सूर्य के समान होता है। जब हमारी सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब चारों तरफ से सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं आदि शक्ति माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी। अंड अर्थात ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड का उत्पन्न करने के लिए ही आदि शक्ति के इस रूप की पूजा की जाती है और इस रूप को कुष्मांडा देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका निवास सूर्यलोक में होता है, तभी इनके शरीर की कांति तथा प्रभा सूर्य के समान होता है। माँ कुष्मांडा की तेज के बराबरी कोई भी देवी देवता नहीं कर सकते हैं। सिंह पर सवार देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं होती हैं, इसीलिए उनको अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा तथा सिद्धि निधि देने वाली जप की माला भी होती है। संस्कृत में कुष्मांड अर्थात कुमड़े यानी कि कद्दू को भी कहा जाता है और देवी को कुमड़े की बलि सर्वाधिक प्रिय है, इसीलिए भी उनका नाम कुष्मांडा देवी भी कहा जाता है। इसके बाद आती है 5वें स्थान पर नवरात्र के 5वें दिन में हम लोग माँ स्कंद माता की स्वरूप की पूजा करते हैं। और स्कंद माता कहा जाता है भगवान को, क्योंकि स्कंद कुमार जिनको कार्तिकेय भी कहा जाता है वह उनकी माता है, इसीलिए उनका नाम दुर्गा माँ का इसी रूप को स्कंद माता भी कहा जाता है। और दुर्गा माँ के यही स्वरूप की स्कंद माता कहा जाता है, क्योंकि उसका और एक भी कारण है। माता के विग्रह में उनके गोद पर स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय बैठे रहते हैं, इसीलिए भी माता को स्कंद माता कहा जाता है। माता के 4 भुजाएं होती है, जिसमें माता की दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में माता भगवान कार्तिकेय यानी कि स्कंद को गोद में लिए हुए रहते हैं और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प लिए होते हैं। बाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा में मुद्रा में वो ऐसे आशीर्वाद की मुद्रा में रहती हैं और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प लिए रहती हैं। और माता का ये रूप को अगर आप पूजा करेंगी तो आपकी सभी अलौकिक वस्तुएं प्राप्त होने की संभावना रहती है। और माता का जो छठा रूप होता है वो कात्यायनी देवी का रूप होता है। माता का ये रूप अत्यंत ही अलौकिक होता है। मैं मेरे इस वीडियो में पहले माँ दुर्गा की 5 रूपों के बारे में आप सबके साथ जानकारी मैं शेयर की, और इसके बाद जो सेकंड पार्ट 2 वीडियो में मैं माता के और 4 रूपों के बारे में आपके साथ वो कुछ जानकारी पेश करूंगी और दशहरा का क्या महत्व है वो भी आप सबके साथ में शेयर करूंगी। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी।